बाद जब हम एक महाराज के पास गए, महाराज जी के पास गए, जाने के बाद हमने सवाल किया, ए महाराज जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने पहले ऊपर से नीचे देखा, देखने के बाद हैरत में पड़ गए। कहा मौलाना तुम्हें नजर नहीं आता, हम पंडित हैं पंडित और तुम मौलाना हो, हमसे क्या पूछना चाहते हो? हमने कहा मैं आपसे पूछने आया हूँ, एक सवाल पूछने आया हूँ। महाराज जी बोले मौलाना अगर तुझे पूछना है तो जाओ किसी आलिम के पास चले जाओ, किसी हाफिज के पास चले जाओ, किसी कारी के पास चले जाओ, किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, किसी आलिम के पास चले जाओ। हमने कहा महाराज जी हम अगर कुरान का मसला पूछते तो किसी आलिम से पूछ लेते, किसी कारी से पूछ लेते, किसी आलिम से पूछ लेते, किसी हाफिज से पूछ लेते, किसी भी मुफ्ती से पूछ लेते। अगर बुखारी पूछना होता तो हमारे इलाके में बड़े मुफ्ती हैं, हम उनसे पूछ लेते। पंडित जी हमें बुखारी नहीं पूछना, मुस्लिम नहीं पूछना, तिरमिजी नहीं पूछना, इब्ने माजा नहीं पूछना। अगर पूछना है तो तुम्हारे धर्म की एक पुस्तक है, दुनिया जिसे महाभारत कहती है, उसके अंदर एक मंत्र है, हमें उसके बारे में पूछो। मैंने कहा महाराज जी बोल बता दीजिए। तो पंडित जी बोले पूछना क्या चाहते? तो बड़ी सोरी बात लिखी है महाभारत के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र लिखा, शायद आपने भी सुना होगा। क्या लिखा जानते हो? कि धर्म कर्म निश्चित करो। ये महाभारत का मंत्र मैंने महाराज वाह भाई वाह सुनिएगा कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। जैसे हमने ये मंत्र पढ़ा, जैसे हमने ये श्लोक पढ़ा, हमने कहा महाराज जी जरा मुझे इसका अर्थ जानना है, जरा मुझे इसकी परिभाषा जाननी है, जरा मुझे इसका मतलब जानना है। तो महाराज जी बोले मौलाना बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ पैगाम मिल रहा। हमने कहा क्या मिल रहा है? कहा अपने अपने धर्म के मानने वालों से महाभारत कह रही है, ए अपने अपने धर्म के मानने वालों, अपने धर्म को मजबूती के साथ मानना शुरू कर दो, उस पर अमल करना शुरू कर दो, और जिस लिए ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है उस अंदाज में जिंदगी गुजारो। अब यही बात जब हमने सैयदे सालार से पूछा किस लिए पैदा किया परवरदिगार ने, वो बोले इबादत के लिए, तो वो इबादत में लग गए, रब ने उनके दर्जात को बुलंद कर दिया। यही बात साहिब आस्ताना सैयद भारी शाह के आस्ताने पे गया, मैंने कहा हुजूर रब ने किस लिए पैदा किया? वो बोले तुम्हें पता नहीं है, रब ने इबादत के लिए पैदा किया, ये इबादत में लग गए, रब ने इनके दर्जात को बुलंद कर दिया। शायद आप लोग जो है इसका बेस थोड़ा सा हल्का सा डाउन कर दे। बोले यार बोलो बोलो बोलो, एक बार कहते बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोली है ना? तो महाराज जी बोले साफ साफ लिखा है धर्म कर्म निश्चित करो, यानी अपने धर्म को निश्चित कर लो। यही बात हमने महाराज जी से पूछ लिया। हमने कहा महाराज जी तुम्हारा धर्म क्या है? वो बोले मौलाना मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है, हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। हमने कहा कैसा है? बोले बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा फजीलत बताओ। अपने अपने अंदाज में वो बोलने लगे। ईसाई से पूछा वो अपने धर्म को बोल रहे, यहूदी से पूछा वो अपने धर्म के बोल रहे। यानी दुनिया में जितने भी धर्म के मानने वाले हैं सारे लोग अपने अपने धर्म की अच्छाई और सारे लोग अपने धर्म की बड़ाई करने लगे। यही बात जब हमने नकीब आज़म हिंदुस्तान से पूछा, सलमान इरशादी से पूछा, अल्लामा अहमद रजा से पूछा, हुजूर से पूछा, मुफ्ती साहब से पूछा, सारे लोगों से पूछा, ये बोले अब हमसे ना पूछो, जाओ कुरान से पूछो। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने जवाब दे दिया, ए पूछने वालों तुम पूछते हो अल्लाह के नजदीक कौन सा दीन इंपॉर्टेंट है? तो कुरान ने गवाही दे दिया
तो इस्लाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रब के नजदीक क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए कि इस्लाम में मानवता सिखाया जा रहा है। बोलो बोलो यार बोलो। इस्लाम इसलिए इंपॉर्टेंट कि इस्लाम अमन का पैगाम दे रहा है, इस्लाम शांति का पैगाम दे रहा है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम दे रहा है। और दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको देख लो जाकर के, जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। बोलो बोलो, इस्लाम के मानने वाले कभी झूठ बोले? इसमें से कोई है तो नहीं झूठा? कोई झूठा तो नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलता। तो बड़ी अच्छी बात है, मानने वाली बात है। आए है। अरे इस्लाम का मानने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा। और इस्लाम ये हमें दर्श भी देता है। कुरान से पूछा गया तो कुरान ने कहा बता, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो बोलो जब अल्लाह की लानत है झूठों पर तो कोई झूठ तो नहीं बोलता। आई है, ये पहला मजमा मिला तो कोई झूठा नहीं मिला, और इसमें कोई चुगलखोर भी नहीं होगा। यकीनन यकीनन। है। कोई चोर भी नहीं होगा। है। अरे बोलो यार बोलो, कोई बेनमाजी भी नहीं होगा। बोले यार बोलो, कोई बेनमाजी अल्लाह कोई नहीं है बेनमाजी। जो नमाजी है वो तो हाथ उठा दे कि हम नमाजी हैं। नमाजी वाले हाथ उठा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस्लाम से पूछा, जिस शरीयत को तुम मानते हो, जिस नक्शे कदम पे चल के सैयद भारी शाह रहमतुल्लाह अलैह को रब ने यह मकाम दिया है, क्या नमाजों को छोड़ा? नहीं। अच्छा, आप लोग सोच रहे मौलाना हमसे बातें कर रहा, हमसे बुलवा रहा, क्या नमाजों को छोड़ा? अरे बोले यार बोलो, क्या नमाजों को नहीं छोड़ा? झूठ, दगा, चुगलखोरी नहीं किया ना? अरे जिस अल्लाह वाले की महफिल में आए हो तुम, उस अल्लाह वाले ने नमाज नहीं छोड़ी, जगह नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, तो हम क्यों बोलते हैं? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम तुम्हें झूठ बोलने से मना करता है, इस्लाम तुम्हें याशियों से रोकता है, इस्लाम तुम्हें सूद से रोकता है, इस्लाम तुम्हें जिना से रोकता है, इस्लाम तुम्हें जो है चोरी से रोकता है। अगर तुम सही मानों में इस्लाम पर अमल करने वाले बन जा, मेरा ईमान कहता है अल्लाह तेरी दुनिया भी बना देगा, तेरी आखिरत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ाने हजरत सैयद भारी शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात को अपनी जल्दी कर रहा हूं। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक इंपॉर्टेंट, और जिन्होंने दीन पर अमल कर लिया, आए है, जिन्होंने दीन को अपना लिया, इस्लाम को अपना लिया, शरीयत को अपना लिया, तो वक्त का अबू बकर सिद्दीक बन गया। बोलो 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 बोलो। जिन्होंने दीन को अपनाया, वक्त का अबू बकर सिद्दीक, वक्त का उमर फारूक, वक्त का उस्मान गनी, वक्त का मौला अली बन गया। जिन्होंने दीन को अपना लिया, अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद फरमा दिया। लेकिन आज हम क्यों नहीं दीन को अपनाते? सैयद भारी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दीन को अपनाया। आज पूरे इलाके के लोग सैयद भारी के आस्थाने पे नजर आ रहे। माशाअल्लाह। इन्होंने झूठ बोला, बोलो यार बोलो, नहीं। चुगलखोरी इसमें भी कोई नहीं होगा, और हमारी माँ बहनों में तो कोई चुगलखोरी ना हो। हमारे यहाँ 4 औरतें बैठ जाती हैं तो कलमा पढ़ती हैं, दुरूद पढ़ती हैं। अरे वाह, बोलो सच। ये मुस्कुरा रहे, पूरी लग रहा दाल में कुछ काला है। काश कि आपकी जुबान सच हो जाए। यहाँ के भी लोग कहो तो मैं कह दूं, बोलो कहो तो कह दूं। बोलो यार बोलो। पहला मजमा बोल रहा है, हजारों का मजमा, लेकिन बोलने को तैयार नहीं। बोले मौलाना तुमको बुलाया हूँ, तुम ही बोलो। क्या कहने हैं? अगर आप साथ दे दे तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। एक बार बोल के दिखा दो, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। या रसूल की ग़ीबत में
में सबसे आगे ये औरत की जात है। अब हमारे यहाँ चार तो बैठ जाती है, ले कलमा दे कलमा, ले दुरूद दे दुरूद, ले तस्बीह ले मुसल्ला दे मुसल्ला। अब पता नहीं आगे माँ बहने बैठ करके क्या करते हैं। सुनिएगा, बड़ी सोरी बात है ये। किसी शायर ने अछूते अंदाज में कहा क्या कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। अब तो बोल यार, बोलो। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, किसी ने मिल के दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं। अल्लाह अल्लाह इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम इम्पोर्टेंट है, इस्लाम महत्वपूर्ण है, इस पर तुम अमल कर लो, कसम खुदा की जिंदगी बन जाएगी। चलते चलते लोगों ने फरमाइश की थी, क्योंकि 40 मिनट का वक्त मिला था, तकरीबन हो चुका है, मैं 2 मिनट आपका और लूंगा। एक साहब बैठे हुए थे, बोले मौलाना साहब वो जो वायरल हुआ था उसे पढ़ देना। मैंने कहा चलो मैं पढ़ देता हूँ, चलो मैं पढ़ देता हूँ। महाराज जी बैठे हुए थे, पंडित जी बैठे हुए थे, सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में हमारे हिंदू भाई लेकर के कांवड़ जाते हैं। हमने कहा महाराज जी ये लोग कौन है? कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है, इन्हें कांवड़िए कहा जाता। हमने कहा कहाँ जा रहे? बोले गंगा जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले गंगा में स्नान करेंगे। हमने कहा होगा क्या? वो बोले सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे पंडित जी ने इतना कहा, मैंने कहा महाराज जी तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। तो महाराज जी बोले पंडित हम हैं कि तुम हो? हमने कहा तुम्हें पता नहीं है, दुनिया चतुर्वेदी हमें भी पहचानती जानती है। सुनो, मैंने कहा तुम गलत कह रहे हो। बोले कैसे? हमने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। मैं थोड़ा जुमले को पलट के कह रहा हूं ताकि कोई फतवा न लगा दे, इसलिए बड़ी सोरी बात नहीं है। क्या कहा जानते हो? पंडित जी ने कहा क्या कहते हो, क्यों गलत है? तो हमने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। क्या कहते सुनिएगा, कि वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने, बोलो बोलो बोलो, उसको गंगा नहाने से। अब हमने कहा था महाराज जी जरा एक बात और बोल दो, ये बढ़ाईपुरवा, रानीपुरवा और दुर्कुरबो जवार वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी शादीशुदा हैं, सब अपने अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। रहते हो कि नहीं रहते? माँ बाप से मोहब्बत बड़ी करते हैं, जरा बोलो। तो महाराज जी बोले अगर मोहब्बत करते हैं तो सत्य है, अगर मोहब्बत नहीं करते तो उनके लिए जानते हो भरम है। मैंने कहा कैसे? तो बोले बड़ी सोरी बात नहीं क्या, कि वो तो मंदिर गया पूजा रीति की, और हमने जवाब दिया था क्या, कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने। बोलो बोलो। और एक आखिरी बात कह रहा हूँ, सैयद भारी शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए हो, अगर यहाँ पर आकर के अपने ईमान और अकीदे को न सवार पाए तो बेकार है। इंसान बन जाए यार। उलमा की कुछ नसीहतें सुन ले, अभी मेरे बाद बहुत से उलमा आएंगे, सुनिए बड़ी सोरी बात थी। मैंने कहा महाराज जी बोलो, तो महाराज जी बोले थे, क्या बोले थे, कि वो तो सत्संग आया गुरु
गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे जन्म मानो का लेकर दया ही न की, जन्म मानो का लेकर। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तुम इस्लाम को अपना लोगे, इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाओगे, तो इस्लाम तुम्हें सिखाएगा कि हम जिए तो कैसे जिए, हम उठे तो कैसे उठे, बैठे तो कैसे बैठे, चले तो कैसे चले, सोए तो कैसे सोए, उठे तो कैसे उठे, खाए तो कैसे खाए, पिए तो कैसे पिए, जाए तो कैसे जाए, आए तो कैसे आए। ये इस्लाम तुम्हें बताएगा। और इंसानियत के किसके क्या हुकूक है, ये इस्लाम तुम्हें बताएगा। किसके साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, ये इस्लाम तुम्हें बताएगा। सही मानों में इस्लाम पर अमल करने वाला बन जा, कसम खुदा की दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। मैंने कहा महाराज जी बोलो, महाराज जी बोले, बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कहा था कि मैं तो सत्संग आया, गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। अरे जन्म मानो का लेकर दया ही न की, जन्म मानो का लेकर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने। बोलो है कोई फायदा? तो खुदारा इस्लाम इंपॉर्टेंट है ईमान वालों के नजदीक, मुसलमानों के नजदीक, रब के नजदीक। तो इस्लाम को सही मानों में अमल करके दिखा दो, इंशाअल्लाह आपको देख करके दुनिया वाले कहेंगे ये ईमान वाला जा रहा। ऐसा किरदार अपना लो। खुदारा हमने जो पढ़ा है, हम चाहे हिंदू भाइयों की गरज से पढ़ते, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। मेरे रब ने पहले ही फरमा दिया कुरान में, महबूब इनसे कह दो तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो। जो जिसे जिस अंदाज से मानता उसे वो जाने, उसके अमाल जाने। लेकिन मुसलमानों से जब पूछोगे तो कहेगा हमारा ईमान अल्लाह उसके रसूल की जात पे है, कुरान पे है। हमसे बोलने में लफ्ज़न फैलन आज से लेकर जब से हमने इब्तिदा की है, अगर कोई खता हुई हो मौला तो अपने महबूब के सदक़े में माफ़ कर देना। सैयद भारी शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से हमारी खताओं को दरगुजर कर देना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।